हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सोच के देखिए कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि आपने चद्दर मांग ली, बेडशीट मांग ली, इसके पीछे हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और ये पूरा मुद्दा बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंभीर तब बन जाता है जब ये पूरा हादसा एक इंडियन आर्मी के जवान के साथ में हुआ है। ठीक है। भारतीय सेना के एक जवान के साथ में हादसा हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत वो लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी डिटेल क्या है मैं आपको सब बताता हूँ। जिगर चौधरी नाम के एक पर्सन होते हैं जिनको जो छुट्टी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। एक ट्रेन है 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें इनको जो है जाना होता है और इनका घर बीकानेर होता है, बीकानेर जाना होता है इनको। ठीक है। अभी के टाइम में ट्रेन का स्टेटस देखोगे आप, तो ट्रेन जम्मू तवी से लेके फिरोजपुर कैंट के बीच में कैंसिल है। फिरोजपुर कैंट से ही ये जो है ट्रेन में जब बोर्ड करते हैं। B4 इनका कोच होता है, अपने कोच में जाकर के बैठते हैं। ट्रेन के एक अटेंडेंट से जिसका नाम है जुबेर मेनन, और उससे जो है मांगते हैं चद्दर कि भाई मेरी बेडशीट कहाँ है। आपको पता है ना कि हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी के अंदर, एसी क्लासेस के अंदर स्लीपर वाले, तो एक पूरा बेडशीट का सेट हमारी जो सीट होती है उस पर रखा रहता है। ठीक है। इनके केस में नहीं रखा होगा तो अटेंडेंट से मांगा। अब ये जो जुबेर मेनन है ये इनको देने से मना कर देता है कि भैया मैं नहीं दे रहा, और ये तक कह देता है कि ऐसा रूल्स में नहीं लिखा। लेकिन रेलवे के रूल में ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि कोई भी बंदा अगर चढ़ता है तो उसको बेड रोल दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड वाले के लिए दिया जाएगा। कोई कितनी भी टुकड़ों में यात्रा कर रहा हो, हर बार नया पैसेंजर आएगा, वो नया उसको बेड रोल दिया जाएगा। जैसे इस ट्रेन की बात करते हैं, ये ट्रेन अभी के लिए फिरोजपुर से लेके साबरमती के बीच में जा रही है। तो मान लीजिए इस बीच एक पर्टिकुलर सीट पे 10 पैसेंजर क्यों ना आ जाए, 10 के 10 पैसेंजर्स को नया फ्रेश बेड रोल दिया जाएगा। लेकिन ये जो जुबेर मेनन है ये जिगर चौधरी जी को बेड रोल देने से मना कर देता है। जवान है, फटाफट जो है ये जो मुद्दा मतलब बातचीत में एक आ जाता है कि भाई क्यों नहीं देगा, कैसे करके ये सब स्टार्ट हो जाता है। इतने के अंदर ही अ, ये किसने करा ये तो देखो नहीं पता, लेकिन इन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। और हाथापाई स्टार्ट होते ही जो जुबेर मेनन है वो मौका पाके चाकू से इनके पैर में मार देता है। कोई मेन आर्टरी कटने के कारण इमीडिएटली जो जिगर चौधरी है उनकी ऑन स्पॉट डेथ डेथ हो जाती है। क्योंकि एक कोई मेन आर्टरी होती है जो सीधा हार्ट से जो आपका ब्लड है वो सीधा पैरों की तरफ को लेकर के जा रही होती है, उस पे वो स्टैब हो जाती है और स्ट्रेट अवे जो है इनकी जान चली जाती है। अब ये पूरा किस्सा आगे बढ़ता है, ट्रेन बीकानेर पहुंचती है, एक एफआईआर दर्ज करी जाती है और यहाँ पे जो जुबेर मेनन है उसके ऊपर एक मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं, जहाँ पे सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो नई वाली आ गई है उसके हिसाब से जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये तो होगी फैक्ट्स ऑफ द केसेस, जो मुद्दे हैं केस को लेकर के। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है जो रेलवे को समझनी पड़ेगी। देखो, रेलवे नैतिकता के तौर पर इस पूरे किस्से हिस्से के मतलब इस पूरे हादसे के अंदर कुछ एक्शंस लेगा, जो कि वो लेगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज छुपी हुई है जो रेलवे को इसके अंदर देखनी और समझनी पड़ेगी। वो ये कि रेलवे इस समय बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथों। ये बात मैं पहले भी उठा चुका हूँ एक अलग वे में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा परेशानी रेलवे इस टाइम फेस कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा करेगा। वो ये कि आप हर चीज़ प्राइवेट करे जा रहे हो, आप हर चीज़ प्राइवेट करे जा रहे हो, प्राइवेट लोगों के हाथ में दिए जा रहे हो, सिर्फ किस लिए कि आपके सर पर ना आए, आपके सर पे जो है दिक्कत ना आए। मुझे नहीं पता ये रेलवे के अंदर फैसले कौन लेता है, लेकिन ये फैसले बहुत बहुत लेवल पे गलत हैं। जब हम एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, आप चाहे इंडिगो में ट्रैवल कीजिए, चाहे आप एनी डे में ट्रैवल कीजिए, किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल कीजिए, वहाँ पे जो आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं उनकी एक रिगरस ट्रेनिंग होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर वो आपको सेव कर सकते हैं। दे इवन नो हाउ टू ड्राइव तो नहीं कहेंगे, प्लेन उड़ाना कैसे है उसके बारे में डिटेल उनको चीज़ें पता होती हैं, और उसके बाद कहीं जाके वो फ्लाइट अटेंडेंट की तरह जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। करेक्ट। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे जो यहाँ पे कोच अटेंडेंट होते हैं ये इमरजेंसी के अंदर खुद को भी बाहर नहीं निकाल सकते, अपने पैसेंजर्स की तो बात छोड़ो। इनकी कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होती, बस आपको काम करना, आप आकर के लग जाओ। ठीक है। और रेलवेज तुम आप ये प्लीज़ बातचीत सुन लो कि विद टाइम लोगों की इनकम पहले से इंक्रीज हो रही है। हर आदमी अपने और अपने परिवार के लिए कंफर्ट को चाहता है। हर आदमी स्लीपर से अब आगे बढ़ पा रहा है और एसी की तरफ मूव कर रहा है। आज जो स्लीपर में बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो डिमांड आ रही है, वो डिमांड वो है जो पहले जनरल क्लास में ट्रैवल कर रही थी। आज
उसका अपग्रेड स्लीपर क्लास में हो चुका है और वो रिजर्वेशन में आराम से बैठ के ट्रैवल कर रही है, क्योंकि उनके लिए वही कंफर्ट जोन है। इससे पहले वो खड़े होकर 20-20 घंटा ट्रैवल करते थे, आज वो रिजर्वेशन में जा रहे हैं। जो पहले स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर पा रहा था वो थर्ड एसी सेकंड एसी में शिफ्ट हो रहा है, तो कंफर्ट लोगों के अंदर आता जा रहा है। जो लोग पहले थर्ड एसी वगैरह में ट्रैवल कर पाते थे उनके लिए टाइम एक बहुत बड़ी कीमत बन गई है और वो लोग सीधा स्ट्रेट अवे स्विच कर रहे हैं फ्लाइट्स की तरफ को, क्योंकि वहाँ वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। एटलीस्ट 500 किलोमीटर से ऊपर के ट्रैवल में तो बच जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथों आपका जो है गला दबाया जा रहा है, वो किस तरह से दबाया जा रहा है। मैं रेलवे की वीडियो बनाता हूँ, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता है, तो मुझे पता है कि ये बंदा प्राइवेट है, जो मुझे चद्दर दे रहा है ये बंदा प्राइवेट है, जो मुझे खाना सर्व कर रहा है ये बंदा प्राइवेट है। 90% जनता को नहीं पता रेलवे में ट्रैवल करने वाली, उसके लिए वो इंसान रेलवे का रिप्रेजेंटेटिव है। वो भारतीय रेलवे की इमेज को एक यात्री के सामने रख रहा है और इस तरीके की कर चीजें होंगी। और नॉट जस्ट कि किसी को मार देना, बट और भी छोटी छोटी चीजें भी अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आपकी इमेज ही खराब हो रही है। तो आप जब भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखना है तो कृपया अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज भी डालें कि भैया उनकी एक ट्रेनिंग होगी, उनको एक इतने अटायर पहनाना पड़ेगा, आप उनको इतनी मिनिमम सैलरी दोगे ही दोगे, उससे कम दोगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के कई सारे क्लॉजेस बनाओ, जैसे कि कोई भी अटेंडेंट वगैरह है, कोई भी है, उस बंदे के खिलाफ अगर 5 या 10 से ऊपर कंप्लेंट आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। और वो कंप्लेंट करने में तो आजकल लोगों को अब तो एटलीस्ट लोग जागरूक हो चुके हैं ना कि कंप्लेंट किस तरीके से करनी होती है, अब तो एटलीस्ट उनको समझ में आ चुका है ना। तो मैं इन चीज़ों को लेके हमेशा जरूर से आज बात कर रहा हूँ कि भाई रेलवे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कैसे भी समझनी पड़ेगी। आपने ठेकेदारी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है घुस चुके हो, बहुत ज़्यादा ठेकेदारी आपके ऊपर जो है हावी हो चुकी है। कृपया उसको वक्त रहते रोक ले, क्योंकि आपकी खुद की इमेज, पूरी आपकी खुद की इमेज इन ठेकेदारी के चक्कर में खराब होती जा रही है। रेलवे में काम करने में एक एम्प्लॉय होता है, वो रेलवे की इज्जत के लिए काम करता है, अपने भी इज्जत के लिए काम करता है, उसको अपनी प्रमोशन की भी पड़ी होती है। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वाला सीन है, इसके अंदर उसको रेलवे और उससे रिलेटेड चीज़ों की कोई नहीं पड़ी होती है, क्योंकि उसको पता है मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरी सैलरी देगा, कुछ सालों के अंदर मुझे यहाँ से निकल जाना है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन जो रेलवे का एम्प्लॉय होता है वो सोचता है कि हाँ भाई, नहीं, मुझे जी जान से काम करना है, मुझे रेलवे की इमेज के लिए काम करना है। क्योंकि मैं काफ़ी रेलवे एम्प्लॉय को जानता हूँ आज के समय में, उनके साथ बहुत वक्त बिताता हूँ, तो मुझे पता है कि यार एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में और एक रेलवे के एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। अब रेलवे को यहाँ पे इस एक्सीडेंट के होने के बाद ज़रूर से कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। आपको ये सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है फॉलो यहाँ पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने में 1 मिनट ले आएंगे। मैं तो बल्कि रेलवे को कहूँगा, रेलवेज आप कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में ना पड़ के अपना खुद का मैन पावर बढ़ाओ, इन चीज़ों के लिए भी लोगों को हायर करो, नौकरियां निकाल दो इन चीज़ों के लिए भी, ठीक है। और प्रॉपर लोगों को बताओ उन जो वो नौकरियां निकलेंगी कि भैया ये सैलरी होगी, इस तरीके से बढ़ेगी, ये सारे बेनिफिट्स देंगे। मत दो ना, मतलब हम ये नहीं कह रहे ना कि आप ट्रेन अटेंडेंट की नौकरी निकालो, उसको 1 लाख रुपये तनख्वाह दो, वो आप नहीं दे सकते, वो डिज़र्व भी नहीं करता वो तनख्वाह, क्योंकि वो इस तरीके का काम नहीं है। लेकिन आप उसको रेलवे के हिस्से ही जोड़ करके रखो ताकि वो अकाउंटेबल रहे अपने काम के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, राधे राधे।